I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary by Elon Musk. इलॉन मस्क का जन्म 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ। उन्होंने अपना फर्स्ट कंप्यूटर गेम 12 साल की उम्र में बेचा एंड ही वेंट ऑन टू को फाउंड टेस्ला मोटर्स, पेपाल, SpaceX and many more. Elon Musk is a risk taker, he is an innovator and dare to dream the big dreams. Further, he has the ability to actually make them happen. इलॉन मस्क उन गिनी चुने पर्सनैलिटीज़ में से हैं जिन्होंने अपना विजन को क्लियर रखा है। उनका विजन जो है वो फ्यूचरिस्टिक तो है, साथ में वो अर्थ को बेटर प्लेस रहने के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलॉन मस्क बहुत सारे इम्पॉसिबल दिखते हुए टास्क को भी पॉसिबल करके दिखा दिया, इसीलिए वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ में से एक हैं। तो आज हम इस सीरीज में, इस एपिसोड में बात करेंगे इलॉन मस्क के कुछ सक्सेस और इनोवेटिव कोट्स को जो उन्होंने बताए हैं हम लोग को, ताकि हमें भी उनसे कुछ सीख लेकर हम अपने ज़िंदगी में, हम अपने लाइफ के वर्क्स में अप्लाई कर सके। तो फर्स्ट है, When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं, हमें उनको करने पड़ते हैं और वो इतने ज़रूरी है कि हमें उन्हें करना ही पड़ता है हमारे काम को कंप्लीट करने के लिए और हमारे जो लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, बजाय उसके कि हमारे ऑड्स है, जो कुछ चीज़ें हमारे हित में नहीं है, उनको नज़रअंदाज भी करना पड़ता है और उस काम को करना पड़ता है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो कभी कभी कुछ काम हमें पसंद नहीं आएगा, हमें लगेगा कि यार ये बहुत मुश्किल है या बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है या जो भी है, जो भी हमारे रीजंस हमें दिमाग देता है, उन सारे एक्सक्यूज़ को साइड रख के हमें उस इम्पॉर्टेंट काम को करना पड़ेगा। तो ये है फर्स्ट कॉर्ड। तो सेकंड कॉर्ड है, सम पीपल डोंट लाइक चेंज बट यू नीड टू एम्ब्रेस चेंज इफ़ ऑल्टरनेटिव इज डिजास्टर। तो बहुत लोग जो हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपने लाइफ में। हमारी लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है, कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है और चेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो हमें हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हो सकता है उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो बहुत ही बुरा हो हमारे लिए, इसीलिए जब भी कोई चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि ये हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रही है और हमें उस चीज़ को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, हमें उनको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए और उस चीज़ से हमें कुछ सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉर्ड है ये है कि फेलियर इज़ एन ऑप्शन हियर, इफ़ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ा जो सक्सेस का जो पार्ट है, जो सबसे बड़ी सीढ़ी है, वो है फेलियर। अगर हम बार बार फेल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कुछ इनोवेटिव इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा ये चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए कि फेलियर हमें मिलना है। अगर हम कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फेलियर मिलेगा। तो उसको फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक सीढ़ी है हमें बताने के लिए कि हमने पहले जो फर्स्ट में जो गलतियाँ की है, हमने क्या क्या गलतियाँ की है जो हमें सेकंड में नहीं दोहराना, और इस तरीके से हम उस काम में धीरे धीरे चेंजेस ला के फेलियर से सीख कर आगे बढ़कर उस काम को परफेक्टली कर लेते हैं। अगला कोट है, परसिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट गिव अप अनलेस यू आर फोर्स्ड टू गिव अप। परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें अगर आप लगातार उस काम को करते जाते हैं, एक तरह से कंटिन्यूटी है उस काम में, तभी आप उस काम में सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आप अगर फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब चैनल खोला है, अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली आप उस चैनल में वीडियोस डाल रहे हो, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। अदरवाइज वो अगर आप रुक जाते हो तो वो ग्रो होना बंद हो जाएगा और जो आपने जितनी भी मेहनत करी है उस काम को करने के लिए, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक आपको फोर्सफुली उस काम के लिए रोका ना जाए, तब तक आप उस काम में मत रुकिए, करते जाइए तब तक आप उस काम में सक्सेसफुल ना हो जाओ। तो अगला कोट है, वर्क लाइक हेल। I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. This improves the odds of success. If other people are putting in 40-hour work weeks and you are putting in 100-hour work weeks, you know that you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. तो
यहाँ इलॉन मस्क हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ सक्सेसफुल बनना है और हमें कोई इम्पैक्ट डालना है इस पूरे वर्ल्ड में और कोई वैल्यू ऐड करना है किसी के लाइफ में, तो हमें पागलों की तरह अपना काम करना होगा। ना कोई दिन ना कोई रात, सिर्फ काम काम और काम। तो ये इलॉन मस्क एक चीज़ और बताने की कोशिश करें हमें, अगर कोई हम काम पूरे हफ्ते 100 घंटे हम काम करते हैं यानी 100 आवर पर वीक, और कोई इंसान उस काम को 40 आवर पर वीक में करता है, तो उस इंसान को पूरा वो काम ख़त्म करने में, सेम काम को ख़त्म करने में साल भर लगेगा। वहीं पर आपको 4 महीने लगेंगे उस काम को ख़त्म करने में, 4 महीने, सोचो। तो इसीलिए अगर हम अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं काम करने के लिए, अगर हम सबके पास 24 घंटे होते हैं काम करने को, अगर कोई बंदा 8 घंटा काम करता है और आप 16 घंटे काम करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उस काम को करने की, तो वही काम आप उससे आधे टाइम पे ख़त्म कर लोगे। इसलिए अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाइए। तो इस सेशन का लास्ट कोट और सबसे इम्पोर्टेंट कोट वो ये है कि people work better when they know what the goal is and why. It is important that people look forward to coming to work in the morning and enjoy working. तो यहाँ पर इलॉन मस्क हमें बताते हैं कि अगर इंसान को पता है कि उसका गोल क्या है, उसको लाइफ में क्या करना है, तो वो अपने काम को बेटर तरीके से कर सकता है। उसको पता होगा कि मुझे ये काम करना है और उसके पास एक मोटिवेशन होगा मॉर्निंग में सुबह उठने का, कि मुझे, उसको एक लगेगा कि हाँ मुझे सुबह उठ के ये काम करना है। तो वो जो एक्साइटमेंट होती है सुबह उठने की और वो जो मोटिवेशन होता है वो काम से ही मिलता है। तो अपने लाइफ में अपना वाई को क्लियर करिए और अपने गोल को एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर रखिए, मेरा गोल क्या है। जब आपके पास विजन होगा, गोल होगा और आपको रीज़न पता होगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, तब आपको पास एक वजह होगी सुबह उठने की, और उस काम को आप जिस तरीके से कर सकते हो उस तरीके से और कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर दैट थैंक यू।